जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्मी एग्जाम का जो है वो नज़दीक आने वाला है। आर्मी का एग्जाम जो जून में है, तो उसी से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज टॉपिक वाइज कराएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि RWA का जो बुक है, रोजगार विद अंकित का, उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हर जितना क्वेश्चन है सबको किया जाएगा एक एक क्लास में, हर चैप्टर के। तो आपका काम ये रहेगा कि आप उसे बढ़िया से देखिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ का जो संख्या पद्धति का है, रोजगार बुक अंकित वाले बुक से। जैसे कि आपको पता है कौन सी बुक, उनकी ये वाली बुक आप देख सकते हैं। ये वाली बुक है जो अग्निवीर इंडियन आर्मी के लिए, जीडी के लिए। इस बुक के हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे और इस बुक के सभी क्वेश्चन डेली बाय डेली में करेंगे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे। आज हमारा ये बुक का पहला क्लास होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे जो इसी बुक का है। यहाँ पर लिखा है क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ से 9,000, 10,000 कि 9,999 कि 999। तो सबसे बड़ी संख्या अगर 4 अंकों की पूछा जाए तो ये क्या होगी, 9,999 होगी। ये होती है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। और 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ दे तब क्या आप बताएंगे, सबसे छोटी संख्या। तो आप बताएंगे क्या, 1,000। 1,000 होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट देखा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या यहाँ पर, उसे हम लोग देखेंगे। सवाल ये लिखा है, देखिए सवाल क्या लिखा है कि 30 किस से पूर्णतः विभाज्य है। 30 जो है किस से पूर्णतः विभाज्य है। 30 किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, जिससे वो कट जाएगा, जिस ऑप्शन से वो कट जाएगा उससे वो विभाज्य होगा। जैसे 17 से भाग देंगे इसमें तो नहीं कटेगा, 15 से भाग देंगे तो हाँ 15 दूनी 30 होता है, तो हो सकता है कटेगा इससे। 12 से नहीं कटेगा, 12 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो केवल सिंगल ऑप्शन आपका आएगा बी वाला, 30 किससे विभाज्य होगा, 15 से। और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन उसी बुक का देखा जाएगा क्या है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या को हम मान लेंगे यक्स, और यक्स का ही 1/5 लिख देंगे, कितना है 43। यक्स का ही 1/5 है 43। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हमें वह संख्या पता चल जाएगी। जैसे इसमें गुणा करेंगे, देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 215। 215 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। देखिए किसी संख्या को 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है, तो बताना है वह संख्या क्या होगी। तो अगर हम मान ले वह संख्या यक्स है, यक्स में आप किए 3 का गुणा और उसमें जोड़ दिए आप 5, 5 जोड़ दिए तो आपको मिला कितना 23। यही तो कहा है कि अगर संख्या में 3 का गुणा किया जाए 5 जोड़ा जाए तो 23 बनता है। अब देखिए ये 5 उधर जाके घट जाएगा, ये 3x है और 23 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 18, और 3 से इसे काटेंगे, 3 का नम 3, 3 छक 18, तो यक्स बराबर आ जाएगा 6। यक्स का मान आ गया 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6।
इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, यदि संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या होगी, बताना है, तब वह संख्या क्या होगी। संख्या का देखिए यक्स का ही 1/4 भाग लिख लेंगे और वो है कितना, 22। अब इसका इसमें कर लेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और वह संख्या कितनी बन जाएगी, 88। तो 88 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल को अगर देखा जाए, यहाँ पे सवाल क्या लिखा है, देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वह नहीं होगी जो किसी का वर्ग नहीं हो। जैसे इसे देखा जाए, ये क्या है, किसका वर्ग है, 21 का। ये 21 का वर्ग, ये तो पूर्ण वर्ग है। ये भी 11 का वर्ग है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। और इसे देखा जाए, ये 18 का वर्ग है, तो ये भी है। लेकिन यही जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही है। ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। 294 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हमें देखना था कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, मतलब वर्ग बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। अगर नेक्स्ट सवाल देखा जाए, देखिए क्या लिखा है, कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य है, मतलब 11 से पूरा पूरा कट जा रही है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूरा पूरा कट जा रही है। तो आपको क्या करना है, 11 उठाना है और सब में भाग देना है। क्या 11 से इसे भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें भाग देंगे तो देखिए ये भी नहीं कटेगा। 11 का नम 11 बचेगा 14, और 11 से नहीं कटेगा ये। अगर ये 33 रहता तो 11 से कट जाता, लेकिन ये कितना है, 32, इसीलिए ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो अगर इसे देखा जाए, 11 से ये कट सकता है कि नहीं, हाँ ये 7 बार में कट रहा है। तो जब ये कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 11 से पूर्णतः विभाज्य कौन सा होगा, डी वाला 77, ये आपका विभाज्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर सवाल, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये आप लोग बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये बताना है। तो एक अंक की अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, 9 होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और छोटी पूछ दे तब बताइएगा आप लोग, छोटी क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। 1 होगी। और कोई कहे 0, 0 ना तो अंक में आएगा ना, 0 क्या होता है, उदासीन होता है, इसे हम कहते हैं उदासीन। ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, ये 0 कुछ भी नहीं होता है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसे देखा जाए, देखिए लिखा क्या है सवाल, यदि 123 बराबर 3 के है तो यक्स का मान क्या होगा। यक्स का मान यहाँ से क्या होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे 123 बटे में यक्स और बराबर है 3 के। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, और ऊपर से ऊपर कटता है तो काट लेंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 का नम 3, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 41। इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ, तो यक्स का मान आ गया 41, और 41 आपका आंसर हो जाएगा। 41 ही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, एक संख्या का 5वां भाग 4 है तो संख्या क्या होगी। एक संख्या का 5वां भाग कितना है, 4 है, तो बताना है वह संख्या क्या होगी। तो एक संख्या यक्स, यक्स का 5वां भाग ऐसे लिखेंगे 1/5, यक्स का 5वां भाग 1/5 और बराबर लिखेंगे 4 के। तो ये जाके यहाँ हो जाएगा गुणा, तो यक्स बराबर कितना, 5 चौक 20, तो यक्स का मान आ जाएगा 20
और यही आपका आंसर होगा। ऐसे आप इसे बता सकते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पांचवा भाग अगर कहेगा तो आपको बटे में लिखना है, और 5 गुना कहेगा तब आपको गुणा करना है किसी संख्या के साथ। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। पांचवा भाग या 5 गुना। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे क्या है। किसी संख्या के 2 गुना में से 1 घटाने पर 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम कहें वह संख्या है यक्स, और यक्स का हमने किया है 2 गुना और उसमें घटाए हैं 1, तब हमें जाके मिला है कितना, 22। यक्स का किए 2 गुना, उसमें से 1 घटाए और जाके मिला 22। और देखिए ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। 22 और 1 हो जाएगा 23, और 23 जब यक्स बराबर लिखेंगे तो 23 बटे हो जाएगा 2, और 23 बटे 2 को जब काटेंगे तो 2 का नम 2 और 2 का नम 2 और 2 बचे हो जाएगा 10। तो आंसर कितना, 11.55 आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बताएंगे। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी हमने पहले सवाल में आपको बताया था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी, 1000। 1000 ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। वह 4 अंकों की संख्या बताइए जो 18, 21 और 24 से विभाज्य हो। 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो, 18 से भी, 21 से भी और 24 से भी विभाज्य हो। तो आपको समझना पड़ेगा। अगर हम 18 में देखें तो 18 में आएगा 9, और 9 का मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से कटती है। इसे देखा जाए 6 4 10 8 18 और 18 ये 9 27, ये 9 से कट रहा है। इसे देखा जाए 8 1 9, देखिए 9 जहाँ बन रहा है उसे काटते चलिए। 8 1 9 बचा 6, ये 9 से नहीं कटेगा। इसे देखा जाए 8 2 10 4 14, ये होगा 14, और लेकिन ये कट जा रहा है तो ये भी नहीं कटेगा 9 से। इसे देख लिया जाए 7 5 12 6 18 और ये 27। देखिए 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। बस आपके पास अब बचे 2 ऑप्शन, तो आप यहाँ से ये भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए 24 में होता है 8 गुणे 3, और 8 का आप विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं, और विभाज्यता का नियम 8 का लगाएंगे लास्ट के 3 अंक, तो देखिए 8 से भाग देंगे तो ये तो कट जा रहा है। और इसे देखा जाए ये भी 8 7 56 और फिर 8 दूनी 16, ये भी आपका कट जा रहा है। जब ये कट जा रहा है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, इसमें से देखिए 7 है, 21 में 7 है, 7 से देखिए कौन सा कट रहा है, तो 7 से अगर भाग करें इसमें तो देखेंगे 7 से, 7 का नम 7, बचेगा कितना 2, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बचेगा 4, और 7 छक 42, बचेगा कितना 5। 7 बटे 56, ये कट जा रहा है 7 से। इसे देखा जाए क्या ये 7 से कट रहा है, अगर इसे देखा जाए 7 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो वही उत्तर होगा। देखें 7 से काटेंगे, 7 का नम 7, बचेगा 2, 7 चौक 28, और आगे देखिए नहीं कट रहा है। तो आगे देखेंगे यहाँ तो ये कट गया 14 7 98, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा गलत, और आपका उत्तर हो जाएगा ये। लेकिन आप ये तो मल्टीपल से लगा लिए, और सीधे लगाएंगे तो आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम, और एलसीएम जब लेंगे तो 18 21 और 24 का एलसीएम कितना आएगा,
आप निकाल सकते हैं, सीधे ऐसे ही निकाल लीजिए। 18 24 का यहाँ से काटिए, कितने से, 6 से चाहे 3 से ही काट लीजिए। 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 वठे 24। 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 7 और 4। अब देखिए सब अलग अलग है तो इनका कर लीजिए गुणा, इन सभी का कर लीजिए गुणा। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, चौक 72 गुणे 7। तो 72 गुणे में 7 करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 1 50। कितना आया, 504। एलसीएम तो आया आपका 504। अब आपको जाना है कहाँ, 4 अंकों की संख्या के पास। तो 504 में आपको गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करें कि 4 अंकों की संख्या के पास पहुंच जाए। अगर देखिए 9 से कर रहे हैं, 9 चौक 36 और 9 पचे 45। लेकिन ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अगर हम 12 से या 14 से करें, 14 से अगर करें, 14 चौके 56 और 14 पचे 70, देखिए तभी बहुत कम आ रहा है। तो ऐसे आगे बढ़ के अगर देखा जाए, 16 से अगर देखा जाए, 20 से 2 पचे 10, ज्यादा हो जाएगा। 19 से किया जाए, देखिए 19 से, 19 चौक 76 और 19 पचे 95। तो कितना आएगा, देखिए वह संख्या हमें मिल जाएगी। और ये आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे गुणा करके जाना पड़ेगा नजदीक में, कि देखिए 5 का किसका गुणा करें कि नजदीक में आ जाए। ऐसे आपको इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑप्शन से जाके ही सीख सकते हैं, ऑप्शन से ही जाके सीखेंगे, नहीं तो आप ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे सवाल, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 61 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो क्रमागत संख्याएं लिखी है, तो हम लिख लेंगे क्रमागत संख्याएं यक्स और यक्स प्लस 1। ये दो क्रमागत संख्याएं हो गई, इन्हीं का योग लिख लेंगे। देखिए यक्स और फिर प्लस में यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 61। ये उधर जाके घट जाएगा और यक्स और यक्स 2 यक्स हो जाएगा, और ये जाके घटेगा तो हो जाएगा 60, एक घटेगा और 60 का आधा देखिए कटेगा तो आ जाएगा ये 30। तो यक्स बराबर हो जाएगा 30 और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 1 मिनट, आगे पूछा है, यहाँ से पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। अगर संख्या पूछता तो वही संख्या हो जाती, लेकिन जब आगे पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, तो ये बड़ी संख्या है। तो 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31। तो बड़ी संख्या आपकी 31 हो जाएगी, छोटी पूछता तो 30 हो जाती। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय वो संख्या होगी जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाए। देखिए ये तो परिमेय में है, ये भी परिमेय है, और ये दशमलव में दिया है, ये भी परिमेय है। और पाई ही ऐसा है जो ये अपरिमेय है। अगर कहीं जी भी लिखा रहे, स्मॉल जी भी लिखा रहे, ई भी लिखा रहे और रूट में कोई संख्या लिखी रहे, वो सब भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब भी संख्याएं अपरिमेय में आएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो देखिए वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो 2 ही अंक है। अब बात करें इन तीनों में, ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब रह गई बात, ये होगा कि ये होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, 100 होगी, क्योंकि 101 111 नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट अगर देखें
नेक्स्ट सवाल देखा जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस विकल्प से पूर्णतः विभाज्य होगी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। अब देख लेते हैं 99 किससे कटेगा। इसमें 5 है ही नहीं तो कैसे काट पाएगा, और इसमें 7 ही नहीं है तो ये भी नहीं काट पाएगा, और इसमें भी 5 आ गया, कट गया। और सिंगल ही ऑप्शन बचा कौन सा आपका, ये वाला। देखिए 9 से भी भाग देंगे तब भी कटेगा, 9 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, और इसी को अगर 11 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। तो यही सिंगल एक ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाज्य कर रही है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर अगला सवाल देखा जाए, क्या लिखा है, 1422 मतलब 1422 संख्या किस विकल्प से पूर्णतः विभाजित होगी? किस विकल्प से पूर्णतः विभाजित होगी ये बताना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जब कहीं यहाँ 5 नहीं है ना 0 है तो वो 5 से कट ही नहीं सकता, 10 से कट ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन आप सीधे हटा सकते हैं, और बचा 4। 4 से अगर ये कट जाएगी तो इसका मतलब 4 से कट रहा है। क्या 4 से 22 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, सीधे 9 हो जाएगा। आप ऐसे ध्यान से लगा सकते हैं, अदरवाइज आप भाग भी दे के देखेंगे तो इसी से देखिए इसके अंकों का योग भी 9 हो रहा है, और 9 से 9 काट देगा। तो इस तरीके से इसे भी लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, इसे देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 156 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी ये बताना है। तो 3 क्रमागत संख्या अगर लिखे यक्स, यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2, ये लिखेंगे 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। इसी का तो योग लिखा है कितना, यक्स फिर प्लस में यक्स प्लस 1 और फिर यक्स प्लस 2 बराबर कितना, 156। जब ये 156 लिखा है तो यहाँ से देखिए यक्स यक्स और यक्स, 3 यक्स होगा और 2 और 1 मिलके 3, और यहाँ 156, ये उधर जाके घट जाएगा 3, और 3 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा 53, 153 हुआ। अब इसे हम भाग देंगे, 3 से काटेंगे, देखिए यक्स बराबर तब कितना आएगा, 3 बचे 15 और 3 का नम 3, ये आ जाएगा कितना, 51। 51 तो ये आया संख्या, लेकिन आपको बीच वाली संख्या पूछी है, और बीच वाली संख्या क्या है, यक्स प्लस 1 है, तो 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 52। ये आपका आंसर होगा डी, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर सवाल को देखें, नेक्स्ट सवाल देखा जाए क्या है, यहाँ से लिखा है, देखिए यहाँ पे अब को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। एक चीज ध्यान रखिए, 10 से जब भी भाग करेंगे, जैसे अगर हम कहें 2 है 5 है तो लास्ट में क्या बनेगा, 0। कह दे 4 है और 25 है, देखिए तब भी लास्ट में 0। अगर हम कह दें 2 5 6 है और इधर 1 2 5 है, तो क्या लास्ट में 0 बनेगा? हाँ बनेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए जब भी सम के साथ 5 का गुणा होगा तो लास्ट में 0 बनना है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, यहाँ अगर ये 2 है और ये 5 है, अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या लास्ट में 0 बनेगा? अगर 0 बन गया लास्ट में, और जैसे ही भाग देंगे 10 से, यहाँ कोई भी संख्या लिखी रहे, तो क्या ये 0 पहले कट जाएगा, और 0 जब कट जाएगा तो कोई शेषफल भी नहीं बचेगा। जब कोई शेषफल ही नहीं बचेगा तो आंसर में शेषफल का मान क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5
प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप इसे लिख के भी कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना आएगा देखिए, 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15 आ जाएगा 15। लेकिन कह दे n प्राकृत संख्या, तब क्या कहेंगे? n प्राकृत संख्या का योग, ये भी तो आपको देना बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ज्यादा पूछ दे तब कैसे बताएंगे? तब आपको फार्मूला याद रखना है कि n +1/2, ये सभी संख्याओं का योग, जितना भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ अगर 5 रखे तब आएगा 15, तो हाँ आएगा। देखिए n = 5 अगर रख रहे हैं तो यहाँ 5 गुणे में 6 हो जाएगा, 5 × 1 = 6 और बटे में 2, 2 से काटेंगे 3 और 5 तिहाई हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। देखिए पूछा है, अगर ये संख्या में दाएं 8 के स्थान का मान क्या होगा? दाएं 8 के स्थान का मान होगा, दाएं वाले से, ये ध्यान रखना है, दायां इधर होता है, तो 8 के मान का स्थान अगर पूछे तो क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए ये वाले 8 के और ये वाले 8 के, इन दोनों के स्थानीय मान का अंतर बताना है। क्या? स्थानीय मान का अंतर, ये ध्यान रखना है, स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो देख लिया जाए स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। इस 8 के आगे कितने अंक? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक, तो 6 बार 0, ये लिख देंगे। और इस 8 के आगे कितने अंक? 1 अंक, तो 1 बार 0 मतलब 80, ये लिख देंगे और यहाँ से घटा लेंगे। देखिए ये 0, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ भी 9, और यहाँ 7 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7, 4 बार 9 और 2 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, ये पावर में है, आपको घात में लिखा है, यहाँ से ऐसे लिखा 153, और ये भी पावर में लिखा है कितना? 72। देखिए आपको बताना क्या है, इकाई अंक कितना होगा। जब भी इकाई अंक पूछे तो हम जो घात वाली संख्या रहती है उसमें 4 से भाग करके शेषफल निकालते हैं। अगर इसमें 4 से भाग किया जाए तो 4 तिहाई 12 बचेगा, 3 4 बट्ठे 32, एक शेषफल बचेगा, तो एक बचा, तो 7 पे लिख लेंगे 1, क्योंकि शेषफल 1 बचा, तो 7 पे लिख लेंगे 1, गुणे में यहाँ से ऐसे, देखिए ये 72 है, 4 से कट जा रहा है, और 1 पे कितना भी घात रहे तो हमेशा कितना आता है? 1 ही आता है। इकाई अंक पे खाली हमें फोकस करना है। तो यहाँ 1 पे 72 है तो उतना ही होगा, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इकाई अंक 7 हो जाएगा। इकाई अंक आपका 7 हो जाएगा, ऐसे आप बताइएगा। नेक्स्ट सवाल को अगर देखा जाए तो देखिए नेक्स्ट सवाल भी सेम उसी तरीके से है कि 17 पे लिखा है 7 9 9 और प्लस 11 7 9 9, और यहाँ 7 7 फिर 9 9। अगर यहाँ से अगर देखें हम, यहाँ से अगर एक चीज हम ध्यान दें तो ये देखिए 7, हमें यूनिट डिजिट पे काम करना है, तो 7 9 9 7 9 9, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? हमें इससे मतलब नहीं है। और 1 पे कितना वो नंबर रहे वो हमेशा उसका इकाई अंक 1 आएगा। और यहाँ देखिए ये 7 9 7 9 9, देखिए ये माइनस में इतना, ये प्लस में इतना, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों? जब ये कैंसिल हो गए तो क्या खाली बचेगा 1, तो 1 ही इकाई अंक हो जाएगा। आप इसे ऐसे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है,
इसे भी देख लिया जाए। 257 पे 45 है और गुणे में 248 पे 73 है। इसका इकाई अंक बताना है। देखिए 4 से भाग करेंगे तो इकाई शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 7 पे 1, इससे नहीं मतलब हमें खाली इकाई अंक पे फोकस करना है, यहाँ भी इससे नहीं। देखिए 4 से काटेंगे, 4 का नम 4 बचेगा कितना 3, 33 होगा, 4 बटे 32 और शेष बचेगा 1। तो 8 पे कितना 1, 4 से भाग दिया जा रहा है। देखिए 7 गुणे 8, 7 बटे 56 होगा और इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। 6 आपका सही जवाब होगा, आपका 6 सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए सवाल, नेक्स्ट सवाल को अगर देखा जाए ये क्या है, n 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए और जो 3, 4, 6 से विभाजित है, n प्लस 1 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ये बताना है। n सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है क्या 99। तो n तो है 99, लेकिन ऐसे नंबर होना चाहिए जो 3, 4, 6, 3, 4, 6 का मतलब कितने से विभाग, इनका एलसीएम होगा 12, 12 से कटनी चाहिए। तो 12 से कटने वाली नंबर क्या होगी इस रेंज में 2 अंकों में, 12 बटे कितना 96। तो n जो होगी नंबर कितना 96। ये कैसे आया, 12 से भाग देने पर जो शेष बच रहा है उसे घटा लीजिएगा, क्योंकि हमें इससे विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो यही वो संख्या है। तो कह रहा है n प्लस 1 को 5 से विभाजित करने पर, अब हम क्या करेंगे इसमें n प्लस 1 कर लिया जाए, 96 प्लस 1 कितना हो जाएगा 97। अब 97 को 5 से विभाजित करिए, देखिए 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का नम 5 बचेगा 4 और हो जाएगा 47 और 5 9 45, शेष कितना आएगा 2। तो यही आपका जवाब हो जाएगा, शेषफल आपका आएगा 2 और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा है क्या, किसी संख्या का 1/3 और 1/2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या का अगर हम यक्ष का ही 1/3 जोड़े और प्लस यक्ष का ही 1/2 जोड़े, यक्ष का ही 1/2, तो कितना प्राप्त हो रहा है 50। अब इसे हम सही वे में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ करेंगे तो 3x और यहाँ हो जाएगा 50। और इसके बाद देखिए 3 और 2 5, x बटे में 6 और बराबर 50, 5 से काटेंगे ये 10 आएगा और इसका इसमें कर लेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और 60 आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर सी सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेष 40 आता है, उसी को 43 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए 40 से एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेष आया 40 और उसी को अगर विभाजित किया जाए 43 से तो शेष क्या होगा। देखिए जो ये संख्या आई है, अगर इसी को हम क्या करें, सीधे जो संख्या आई है इसी से हम जो शेष आता है उसी को हम विभाजित करते हैं। जैसे 40 है, 40 से ही इसमें भाग, 40 को ही भाग करेंगे इससे 43 से, तो क्या एक बार भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और जब भाग नहीं जाएगा तो वही शेष हो जाएगा, जो संख्या है वही शेष बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर मान लीजिए यहाँ छोटी संख्या अगर रहती, मान लीजिए रहता 30 रहता,
तब क्या होता, 30 से विभाजित किया जाता, तब आपका आता क्या, ऐसे 40 से हम भाग देते 30 में, तब कितना आता, शेष तब आता 10। इस तरीके से तब आता। इसमें कंडीशन ये था कि ये इतना ही है। तो ये थे सवाल आज के, खत्म हो गया। हाँ, ये थे आज के सवाल। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और इस क्लास का पीडीएफ आप जाके, इस क्लास का पीडीएफ आप एपीएस क्लासेस चैनल पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे एपीएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एपीएस क्लासेस टेलीग्राम पे आप इस क्लास के पीडीएफ को जाके देख सकते हैं, और ये लिंक भी पड़ जाएगा आपको वीडियो में, आप वहां से भी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास के पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आज का क्लास आप लोग बताइएगा कैसा लगा, रिव्यू बताइएगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही हम रोजाना क्लास कराते रहेंगे। जो आपके बुक का है, किस बुक का है ये वाली बुक है, इस बुक को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, मैथ का भी और रीजनिंग का भी, और आगे भी हो सकता है जीके जीएस भी हो, लेकिन अभी मैथ और रीजनिंग का आपका क्या होगा, इसका हम कराएंगे। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा, फॉलो भी करिएगा, और ऐसे हम नेक्स्ट रोजाना वीडियो डालते रहेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।